बीजेपी इस देश को तबाह करने पर तुली है। अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती तो तुम 100 सीट भी नहीं ला पाते। ईवीएम में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने खुल के मोदी के पक्ष में बेईमानी की है। गौरक्षा के नाम पर इस देश में खुले रूप में कातिल घूम रहे हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री को, बेईमान प्रधानमंत्री को शिक्षा के मूल का क्या पता। और सारे के सारे ये गौ हत्या करने वाले जो है ना, हाथ में हथियार लेके कत्ल करने वाले लोग यही मिलेंगे चारों तरफ, और कोई नहीं मिलेगा। मोदी के नाम पे कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है, उसके भक्त देने को तैयार नहीं। भाजपा, आरएसएस इस देश के सामने, उनका चरित्र बिल्कुल सबके सामने आ गया, हो चुके हैं। बीजेपी इस देश को तबाह करने पर तुली है, हम सबके सामने है। हर कुछ सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए उनका जो होना चाहिए गठबंधन, वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन होना चाहिए। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप गठबंधन कर रहे हो तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष। योगी जी कह रहे हैं बटेगा तो कटेगा, क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब तो योगी जी से पूछो बटेगा तो क्या बटेगा। क्योंकि बांटने के लिए 80-20 का नारा किसने दिया था? भाई योगी ने तो नारा दिया था 80-20 का। और अब जो है ना, जब पब्लिक ने बता दिया कि तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत पब्लिक जानती है और बता दी पब्लिक ने, और यूपी में सफाया कर दिया, तब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, है नहीं? इसलिए वो साहब बीजेपी कह रही है ना, योगी कह रहा, बीजेपी का योगी कह रहा। 240 पर हम आए हैं, अगर ईवीएम में धांधली होती तो हम 400 पार कर जाते। अरे अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती तो तुम 100 सीट भी नहीं ला पाते। और ये तुम कह रहे हो, इस देश में 3 बड़ी एजेंसियों ने सबूतों के साथ में, पूरे तथ्यों के साथ में इसे सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में ईवीएम में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने खुल के मोदी के पक्ष में बेईमानी की है। 5 करोड़ वोटों को बढ़ाया गया और उसके बाद 79 सीटें जीती गई। ये सब कुछ सिद्ध हो चुका। और अगर ये सीटें कम कर दी जाती तो 160 पे बीजेपी सिमट जाती। और मैं तो कह रहा हूं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो 40 सीटें बीजेपी जीत नहीं सकता। मोदी अपनी सीट नहीं बचा सकता था। तीसरे राउंड में 26,000 वोटों से मोदी पीछे पड़ रहा था, पीछे चल रहा था। कैसे जीत गया बाद में? सब जानते हैं कि कैसी बेईमानी हुई, खुली बेईमानी हुई। विनेश फोगाट को लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस लड़ा रही है, तो ब्रिजभूषण शरद सिंह कह रहे हैं कि अगर हमें चुनाव में प्रचार का मौका देती है बीजेपी तो साफ साफ हो जाएगा। अरे यार, किन लोगों की बात करते हो? जिसको जो लड़ाना लड़ाए, जिसको जो प्रचार करना करे, हमें इससे क्या लेना देना। और सर, विनेश फोगाट जो जुलाना से लड़ रही है चुनाव, वो कितना प्रभावी रहेगा इस चुनाव में? कैसे? विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना कितना प्रभावी रहेगा सर? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने कुछ तो सोचा होगा जो ये कह रही है कि विनेश फोगाट को लड़ाएंगे। लड़ाओ, इसमें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी भी तो खिलाड़ियों को और जो अपने फिल्म के जो लोग हैं उनको सबको लड़ाती है। तुम भी लड़ाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल इसी से बात नहीं बनती। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। उनको भी आगे लाओ ना, आप उनको भी मौका दो। सर, किसानों उनको के क्यों नहीं? मुद्दे जो हैं, शंभू बॉर्डर पर इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं, उनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा, कोई मोर्चा है, कोई भैया वो कोई भी नहीं उठाएगा। किसानों का कोई नहीं है। किसानों को तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और पूरी रणनीति के साथ लड़नी पड़ेगी और इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है हमारे नायब सिंह सैनी, उन्होंने एमएसपी की बात की थी किसानों के लिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे जब उनका जो है मुखिया ही, जो उनका सब कुछ है, जिसके दम पे वो बना, जिसने बनाया उसको, वो ही एमएसपी पे झूठ बोल रहा है, किसान की पीठ में छुरा भोंक रहा है, धोखा दे रहा है, तो सैनिक की क्या औकात है? सैनिक की बात का क्या मतलब है? हरियाणा में सर गोरक्षा के नाम पे जो जिस तरीके से हत्या की जा रही है सर, वो बहुत सीधा सा है। इस बात से मैंने अभी भी कहा साथियों को, इस बात से एक बात सिद्ध हो गई कि गौरक्षा के नाम पर इस देश में खुले रूप में कातिल घूम रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और कातिल खुद एडमिट कर रहा है, हाँ उसने गौरक्षा के लिए मारा। और जो इस तरह के लोग हैं वो ये कह रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती, ब्राह्मण मरा है तो मुझे दुख है। मतलब इस मानसिकता के लोग, कातिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही। इस देश की अदालतें कोई काम नहीं कर रही। इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति और स्थिति क्या होगी अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश के हालात और बद से बदतर होंगे। और अभी ये चर्चा क्यों हो रही है, या लोग चुप, कहीं जो बैठे हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? क्यों? कि वो आग अपने तक पहुंच गई। जब मुसलमान मारा जा रहा था तब कोई बात नहीं, लेकिन अब एक ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण बच्चा मरा, और वो भी
ऐसा बच्चा मरा जो 12वीं क्लास में ही पढ़ रहा था, जो उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो सकता था, ऐसा बच्चा मारा गया। मोदी जी का विश्व गुरु भारत बनेगा कैसे? अरे अनपढ़ आदमी, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। 1 लाख स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल, और इससे जो है मतलब वो होगी कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या अनपढ़ होके भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या शिक्षा को लोगों से छीन के भारत विश्व गुरु बनेगा? अगर विश्व गुरु बनना है तो इस देश में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा काम और लगातार अगर किसी क्षेत्र में करना है तो वो शिक्षा का ही क्षेत्र है। लेकिन अनपढ़ प्रधानमंत्री को, बेईमान प्रधानमंत्री को शिक्षा के मूल का क्या पता? और शायद पता है, इसीलिए लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा कि अनपढ़ रहेंगे तो तेरी सत्ता चलती रहेगी। सो पढ़ेगा मजबूती के साथ में एक बेहतर शिक्षा, बेहतर क्या मैं कहूंगा, दुनिया में जो सबसे बढ़िया शिक्षा हो सकती है वो शिक्षा इस देश में, इस देश के हर बच्चे को दी जाए, समान रूप से दी जाए, फ्री में दी जाए, और वो लगातार काम होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा इसी में लगाना चाहिए, तब जाके देश विश्व गुरु बनेगा। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, समर्पित रूप से काम करने वाले, पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो सरकारों की, जो बेईमान सरकार, बेईमान नेता बैठे हैं, बेईमान प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, और ये मंत्री जो बैठे हैं बेईमान, इनकी वजह से शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है। और अगर शिक्षा इसी तरह से लोगों से दूर होती गई तो आप विश्व गुरु की बात मान लो, किसी भी तरह का गुरु नहीं रह जाएगा, गुरु क्या चेला भी नहीं रह जाएगा। सारे के सारे ये गौ हत्या करने वाले जो है ना, हाथ में हथियार लेके कत्ल करने वाले लोग यही मिलेंगे चारों तरफ, और कोई नहीं मिलेगा। आपने गौ हत्या की बात की है सर, गौ हत्या की चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है कि ऐसी जो घटनाएं घट रही है उससे धार्मिक सांप्रदायिकता है उसको काफी असर हो रहा है? नहीं, देखिए इसके पीछे निश्चित रूप से धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया वो इसके पीछे है कारण, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती, लेकिन ब्राह्मण मरा है तो मुझे दुख है, अगर मैं फांसी पे भी चढ़ जाऊं तो मुझे कोई, इससे ज्यादा और क्या होगा? ये धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया, उससे जो जहरीली मानसिकता इस देश के लोगों के बीच में घुस गई, उसका नतीजा है। ये बहुत खतरनाक है, इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। इसका सवाल एक मिनट जरा। सर, मोदी जी को आप अनपढ़ कह रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया बना दिए भारत को, आप कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है। कैसा डिजिटल इंडिया है? कुछ देखा भी है? लोगों के जो अंगूठे के निशान जो राशन के लिए लेके जाते हैं वो पकड़ता नहीं है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो? डिजिटल इंडिया डिजिटल कहने के लिए है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ कहने के लिए हैं, हकीकत में कुछ नहीं। ये चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है और कुछ भी नहीं। डिजिटल इंडिया कहां नहीं जाता, ये किया जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं। नेट क्या है तुम्हारा कैट? अब मैं चलता हूं, जब मेरे साथ चलो आप, मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा आप, कोर्ट में, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मोबाइल नहीं चलता, काहे का डिजिटल इंडिया है? आप कहीं चले जाइए कि जो कनेक्टिविटी है, फोन की जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं है। एक बार में फोन में आवाज नहीं आती, दोबारा मिलाना पड़ता, तिबारा मिलाना पड़ता है, बीच में कट जाता है। मोदी जी का 5G आ रहा है सर, 5G की बात हो रही है, सॉरी 6G आ रहा है, बोले 5G नहीं, 6G बहुत पहले आ गया होता। अगर मोदी ने BSNL का बेड़ा गर्क नहीं किया होता, बहुत पहले आ गया होता। BSNL के लोग हमारे 6G पर बहुत पहले काम कर रहे थे, तो आपकी बात कर रहे हैं। सर्वे एक आया जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाए हरियाणा का, तो अभी भी हरियाणा चुनाव जीता जा सकता है। क्या लग रहा है? ये EVM में बेईमानी करने के लिए एक चाल चली जा रही है मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे कोई भी वोट देने को तैयार है, उसके भक्त देने को तैयार नहीं। आप उसकी बात कर रहे हो? किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? वो किसी के नाम पे लड़ रहे हैं। अब मोदी, भाजपा, RSS इस देश के सामने उनका चरित्र बिल्कुल सबके सामने आ गया हो चुके हैं। सबको उनके विषय में जानता है कि देश को तबाह करने में इनका पूरा योगदान है, और अभी भी लगातार देश को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं। आपको BM सिंह बता के गए, किसान किसी हालत में उन्हें वोट देने के तैयार नहीं, तो उन्हें लोग वोट नहीं दे रहे। मैं फिर भी कह रहा हूं, EVM में जो बेईमानी होती है उनकी जीत का वही राज है। EVM हटा दीजिए आप। और मोदी को मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं,
एक सीट पर, विधायक की सीट पर 1000 मोदी बिठाओ, 1000 अमित शाह बिठाओ, 1000 मोहन भागवत बिठाओ, ये 3000 लोग एक सीट पर बिठाओ, एमएलए की सीट जीत के दिखाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। नहीं जीत सकते। ये जीत ही सिर्फ इसलिए रहे हैं। और ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, ईवीएम में बेईमानी जो की जाती है उसको कवर अप करने के लिए इस तरह के सर्वे और सारी चीजें होती हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।